आज के मैनेजमेंट से बात करते हैं। रेमंड्स यहाँ पर नंबर्स आए हैं कल, लाइफस्टाइल के भी और लिमिटेड के भी, और हमारे साथ ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल बने हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए। एक बार क्विकली आपके नंबर्स व्यूवर्स के लिए पढ़ देती हूँ। रेमंड्स लाइफस्टाइल ने तो अच्छा काम किया है। इनफैक्ट आपका जो नेट लॉस है वो पहले से कम हुआ और बाजार उस पर रिएक्ट भी कर रहा है, जो कि रीसेंट डीमर्ज्ड एंटिटी है, लिस्ट हुई एंटिटी है रेमंड्स लिमिटेड। हालांकि वहाँ पर थोड़े से मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं, पैट में डी ग्रोथ ज़रूर है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है मिस्टर अग्रवाल, बिफोर वी स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन, कि जिस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन पूरा ग्रुप इज़ गोइंग थ्रू दैट, वो 100% वैल्यू अनलॉकिंग मूव है जो बाजार को पसंद भी आई है। अब जब ये नंबर्स आ रहे हैं, पहला रिएक्शन आपका, रियलिटी के भी नंबर्स आए, लिमिटेड और लाइफस्टाइल, तीनों के नंबर्स में हमने अच्छा ट्रेंड तो देखा। रियलिटी में भी बहुत अच्छा नंबर है, डबल हुआ है आपका प्रॉफिट, लेकिन वो मैं सेपरेटली लूंगी। लेकिन पहले लिमिटेड और लाइफस्टाइल के नंबर्स में मेन हाइलाइट्स क्या थे? बिल्कुल, थैंक यू अपने चैनल पे बुलाने के लिए मुझे। मैं शुरुआत करता हूँ लाइफ़स्टाइल से, जो कि हमारा पिछले साल सितंबर में लिस्ट हुआ डीमर्ज होके। अगर आप उसका देखें नंबर्स, तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारा ऑलमोस्ट 17% का रेवेन्यू ग्रोथ है, जो कि मार्केट उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी। और एबिटा अगर आप हमारा देखें, तो हमारा जो 89 करोड़ का एबिटा था, वो 122 करोड़, ऑलमोस्ट 36% की ग्रोथ वहाँ देखने को मिली है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण ये है कि हमारा जो फ़ोकस था प्रोडक्ट के ऊपर, वो काफ़ी हमने शार्पन किया और कम्युनिकेट किया मार्केट को। तो जो हमारा सूटिंग, शर्टिंग में कुछ इम्पोर्टेड फैब्रिक जो हमको चैलेंज दे रहा था, उसको हमने प्राइस को बीट करके मार्जिन अटेन किया। और हमारा वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छा देखने को मिला है इन दी शूटिंग शर्टिंग। सिमिलरली अगर आप हमारा दूसरा बड़ा बिज़नेस देखें, जो अपैरल का है, उसमें भी 22% का हमारा रेवेन्यू ग्रोथ आया। उसका एक बड़ा कारण है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं, उसको हमने प्रॉपर्ली एडवर्टाइज़ किया, कम्युनिकेट किया। तो अभी हमारी जो फिलॉसफी है कि जो हमारे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसको कस्टमर तक ले जाएँ, लास्ट माइल तक, और सेकंड उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करें। तो ये दोनों के कारण हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उसमें भी ग्रोथ आई, रेवेन्यू में भी ग्रोथ आई। और अभी हम आगे भी देखते हैं, तो हमारा जो बुकिंग्स आया है फॉर द रिमेनिंग पार्ट, वो भी काफ़ी डिसेंट आया है। जहाँ तक इस क्वार्टर का सवाल है, अगर आप देखें, तो जो आपने बताया लॉस का, ये क्वार्टर हमेशा सीज़नली, ये 100 साल हो गया कंपनी को, रेमंड को, और 100 साल में ये क्वार्टर में हमारा हाईएस्ट रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है रेमंड लाइफ़स्टाइल ने। उसके बाद जो ये क्वार्टर होता है, वो सीज़नली वीकेस्ट क्वार्टर होता है। उसके बाद जो बाकी 3 क्वार्टर होते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसमें फेस्टिवल, वेडिंग लिंक्ड काफ़ी खरीदारी होती है। ओके, मिस्टर अग्रवाल, आपने कहा कि रेमंड लाइफस्टाइल के लिए हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रहा है इस क्वार्टर में, ऑल हिस्ट्री पुट टुगेदर। Yes, absolutely. This is the highest in the first quarter. मिस्टर अग्रवाल, अब मेरा सवाल आपसे रियल एस्टेट डिवीजन पर भी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही टू फोल्ड इंक्रीज दिखाई दिया आपके नेट प्रॉफिट का। और लेकिन ये जो एक ईयर ऑन ईयर स्लो डाउन दिखाई दे रही है, थोड़ा सा बाजार में ये एक वरी है कि शायद बुकिंग्स, क्योंकि आपकी लिमिटेड इन्वेंट्री है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में, इस वजह से एक स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। ये हाँ, कितने हद तक बात ठीक है? बिल्कुल, जहाँ तक देखिए जो हमारा बुकिंग्स है, क्या होता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो कि 5 साल में हम कंप्लीट करके डिलीवर करते हैं, एक्चुअली हमारी एबिलिटी बहुत अच्छी है, लोगों को ट्रस्ट बहुत है हमारे ब्रांड के ऊपर, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, उसके कारण वो ढाई 3 साल में बिक जाते हैं और इन्वेंटरी लॉन्च करते हैं। हमारा प्लान था लॉन्च करने का, ऑलरेडी है वो सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में। तो हमारे जो जेडीएस हैं, कुछ थाने के प्रोजेक्ट हैं, वो हम सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में लॉन्च करेंगे। तो एक बार जब आप इन्वेंट्री बेच लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास सेलेबल इन्वेंट्री बहुत कम बचती है। उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में हमारी बुकिंग्स, हमारे प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, जो 2 जेडीए भी लॉन्च, 2 से 3 जेडीए लॉन्च होंगे, और थाने में भी प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। तो टोटल 4 लॉन्च के साथ हमारा जो सेकंड हाफ का बुकिंग्स है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। ओके, तो यानी एक जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, जो बाजार सुनना भी चाहता है, हमारे व्यूवर्स के लिए भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होगी कि आप कह रहे हैं कि रेमंड रियलिटी में सेकंड हाफ में ग्रोथ बेटर होगी फर्स्ट हाफ से। ओके मिस्टर जी। अग्रवाल,
तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 3 बड़ी डिविजन्स हैं रेमंड के पास। जो कंज्यूमर है वो तो रेमंड को सिर्फ एक लाइफस्टाइल और एक अपैरल ब्रांड के नाम से जानता है, लेकिन इन्वेस्टर्स जानते हैं कि जितने नोन आप अपने टेक्सटाइल ब्रांड के लिए हैं, उतने ही आपकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है आपके इंडस्ट्रियल टूल्स में, और आपकी जो सब्सिडी, अब तो आपको स्टेप डाउन सब्सिडरीज बनाने की परमिशन भी मिल गई है। यहाँ पर किस तरह के प्लान्स हैं, स्पेशली आपकी जो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर है, और क्या वंडरफुल कंट्रीब्यूशन उन बिजनेसेस से भी आया है? जी, बिल्कुल, अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में ही हमारा जो एरोस्पेस डिफेंस, बिकॉज़ हमने ये मायने की जो कंपनी ली, वो पिछले साल 30th मार्च 2024 में ली थी। उसके बाद इंटीग्रेट करके उसको आगे बढ़ाने में, और इस क्वार्टर में अगर आप देखें तो एरोस्पेस डिफेंस में हमारा मोर देन 35% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है, एंड एबिटा ग्रोथ भी बहुत बड़ा आया है। इसका 2 बड़ा रीज़न है कि हमने जो अपना कस्टमर है वो काफ़ी एक्सपैंड बेस किया है। इवन अभी पेरिस एयर शो में हम लोगों ने प्रैट एंड विटनी और साफरान के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई अरेंजमेंट भी साइन किया। तो अगर हम देखें तो हमारा एरोस्पेस डिफेंस का बहुत बड़ा फ्यूचर है। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो हमारा 260-270 करोड़ का रेवेन्यू था जब हमने कंपनी खरीदी थी, वो अगले 3 साल में उसका रेवेन्यू हम डबल कर देंगे, और इस बिज़नेस में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। ऑलमोस्ट 24-25% का एबिटा मार्जिन है, थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। तो इस तरीके से हमारा एबिटा का भी ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा इन द नेक्स्ट 3 एंड हाफ ईयर्स। दूसरा जो कंपोनेंट है इस बिज़नेस में, वो जेके फाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स का है। उसमें भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, बट थोड़ा-सा इम्पैक्ट अभी देखने को मिलता है बिकॉज़ थोड़ा ऑटो सेक्टर वीक था, बोथ इंडिया में और थोड़ा एक्सपोर्ट सेगमेंट में, क्योंकि हमारा 65% एक्सपोर्ट है ऑटो सेगमेंट में। उसकी थोड़ी-सी वीकनेस देखने में, बट ओवरऑल हमारी ग्रोथ आई है उस सेक्टर में भी। तो हमारा फोकस यही है कि दोनों सेक्टर में इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट टीम है। मिस्टर गौतम मैनी, जो कि मैनी प्रिसिशन के फाउंडर थे, उनको पूरे इंजीनियरिंग बिजनेस का उन सीईओ बनाया गया है, और वो ड्राइव कर रहे हैं पूरी ग्रोथ, एंड एक प्रॉपर बोर्ड क्रिएट किया। और जैसा आपने बताया, रेमंड ने 2 सब्सिडियरी क्रिएट कर दी है, जिसमें रेमंड की शेयर होल्डिंग 66% है। ये दोनों शेयर बिजनेसेस में, कंपनीज में जो फोकस करती है प्रिसिशन इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट एक कंपनी, और दूसरी कंपनी है एरोस्पेस एंड डिफेंस में, और बहुत हम पॉजिटिव हैं इस दोनों बिजनेस के बारे में। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, क्योंकि ये वैल्यू अनलॉकिंग मूव अब बाजार तीसरी आपकी बड़ी एंटिटी को भी लिस्ट होता हुआ देखना चाहता है आफ्टर लाइफस्टाइल एंड ऑफ कोर्स रियलिटी, और इसमें भी कितना वक्त और लग सकता है? और दूसरा, आपके पास, क्योंकि आपसे कॉन्वर्सेशन उस समय की है जब आप ये गाइडेंस दे रहे थे कि जल्द ही रेमंड नेट डेट फ्री हो जाएगा, अब तो आपके पास लगभग 2.2 बिलियन कैश, फ्री कैश भी बढ़ा है, तो यहाँ क्या एक्सपेंशन प्लान्स है? तो देखिए, जहाँ तक मैं बताना चाहूँगा कि अपने ग्रुप की 3 कंपनी लिस्टेड है। रेमंड लिमिटेड है, जिसके नीचे 2 सब्सिडरीज़ इंजीनियरिंग की है। तो इफेक्टिवली आप देखें तो इंजीनियरिंग भी लिस्टेड है थ्रू रेमंड लिमिटेड। दूसरी रेमंड लाइफ़स्टाइल है, और तीसरी रेमंड रियलिटी है। तो इस तरीके से हमारे जो तीनों बिज़नेसेस हैं, वो प्योर प्ले नेट डेट फ्री लिस्टेड हैं। जहाँ तक आपने जो बहुत उचित सवाल पूछा कि हमारे पास जो कैश है, और आपको बताएँ, हम नेट डेट फ्री एक्चुअली 2025 में कमिट किया था मार्केट को, एंड 2023 में हम नेट डेट फ्री हो गए थे एज अ ग्रुप। और उसके बाद से आप देखें कि हमने माइनी का एक्विजिशन किया, जो कि काफी वैल्यू एक्रेटिव है, सनराइज सेक्टर में है, डिफेंस एरोस्पेस में। दूसरा, अगर आप देखें तो हमारा जो एक्सपेंशन फिलॉसफी है अभी एरोस्पेस में, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है प्लांट एंड मशीनरी में, वो शुरू में ज्यादा करना पड़ता है, उसके बाद रेवेन्यू आने में 12 से 15 महीने लगते हैं, क्योंकि स्टेबलाइज होता है प्रोडक्ट है। हम और आप खुद ही नहीं चाहेंगे एयरक्राफ्ट में बैठना जिसमें प्रॉपर क्वालिटी 100% चेक हो। सो देयरफॉर उसका प्रोडक्ट स्टेबलाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारा जर्नी यही है क्लियरली कि ग्रोथ के ऊपर हम फोकस करेंगे, और इंजीनियरिंग सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट जाएगा। और जो अपना कैश है, आप देखिए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी, रियल एस्टेट बिज़नेस में भी हम नेट कैश पॉज़िटिव हैं। तो उसके कारण हमारे जो 6 जेडीए प्रोजेक्ट साइन किए हुए हैं, 1 शुरू कर चुके हैं। बाकी 5 जेडीए में भी जो इन्वेस्टमेंट है, वो सिग्निफिकेंट पोर्शन हम अपने कैश से कर सकते हैं, और प्रोजेक्ट डेट लेके फास्टर पेस पे हम एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। एंड दैट हैज़ बीन अवर यूएसपी। अगर आप थाने में भी देखें तो हमने
2 साल रेरा की टाइमलाइन के पहले डिलीवर किया प्रोजेक्ट, जिससे कि कस्टमर को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि इनके प्रोजेक्ट्स टाइमली या बिफोर टाइम डिलीवर होते हैं। और लाइफ़स्टाइल का जहाँ तक सवाल है, ये हमारा एसेट लाइट मॉडल बिज़नेस है। इसमें जो प्लांट एंड मशीनरी लगी हुई है, उसमें मेंटेनेंस, कैपेक्स, ग्रोथ, छोटे-मोटे ग्रोथ कैपेक्स करते हैं, कोई बड़ा कैपेक्स नहीं है। बट तीनों बिज़नेसेस इतने बड़े कैश फ्लो जनरेटिंग बिज़नेसेस हैं कि वो अपने इंटरनल एक्रूवल से ही फंड कर सकते हैं बिज़नेसेस को टू द नेक्स्ट लेवल। ऑलराइट, नहीं बहुत अच्छे से आपने समझाया। इनफैक्ट मैं पढ़ना ही चाह रही थी कि रेमंड लिमिटेड में अब कौन कौन से बिजनेसेस बचे हैं, आपने क्लैरिटी इसकी दे ही दी, क्योंकि थोड़ी सी ये बात पर दुविधा है कि आपकी स्टेप डाउन सब्सिडरीज भी बनी है, अभी भी आपके एरोस्पेस, डिफेंस और इंडस्ट्रियल्स के जो सेगमेंट्स है, क्या वो अलग से लिस्ट कराएगी कंपनी, क्योंकि पहली ऐसी एंटिसिपेशन थी। शुक्रिया अमित जी, आपने इतने अच्छे से समझाया भी, और ये तीनों बिजनेसेस कैश पॉजिटिव है, इनफैक्ट फ्री कैश जनरेशन है ग्रुप लेवल पर, तो अब जो फॉर श्योर एक अच्छा फंडामेंटल स्टोरी का एक बड़ा इंडिकेटर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के थैंक लिए, यू। और नंबर्स के बाद हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।